मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे दोस्त। वेलकम बैक। होशियार मत बनो, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। क्या हम हाय भी नहीं कह सकते? तुम बच्चों को डरा रहे हो। चैनयोंग, कहाँ हो तुम? मैं भी स्कूल में ही हूँ। छुट्टी का क्या बेहतरीन तोहफा मिला है। ये बताओ, तुमने अपना यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? मेरे साथ आओ। ये गलत बात है। ठीक कहा उसने। तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं बोलूं? क्या हम थोड़ी हम बात ही तो कर रहे हैं ना मेरी जान रेचल। बिना गले लगाए और आंसू बहे खत्म नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। गले लगाने के बारे में नहीं मालूम, पर आंसू के बारे में सही कहा तुमने, क्योंकि तुम्हें रुला सकता हूँ। वाह भाई, ये तो मजेदार बात है। मेरे लिए इतनी एक्साइटमेंट मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम सच में इतना परेशान हो गए हो तो ट्रांसफर क्यों नहीं कराते? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मॉम यहाँ की बोर्ड की चेयरपर्सन है। अच्छा, तो तुम्हारी एक अम्मी और मॉम भी है। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। वैसे तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई। अब तो हम मिलते रहेंगे। मैं भी निकलता हूँ। यंगो, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मुझे बात करनी है। तो ये है किम टैन। मैंने तो सुना था ये यंग डो से ज्यादा बदमाश है, पर ये तो काफी अच्छा है। ये मासूम चेहरे वाला धोखेबाज इंसान है। तुम इसे कैसे जानती हो? जानती हूँ उसे, मेरा फ्रेंड तो था। वो तुम्हारा फ्रेंड था? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कैसी दोस्त हो तुम? मुझे तुम पर कितना भरोसा था। मुझे मयूंग को ट्रीट देनी चाहिए। अगर तुम्हारे आने की खबर उसे नहीं फैलाई होती तो मैं बाकियों की तरह तुम्हें ढूंढती रहती, फियांसे होने के बावजूद। उसे कुछ अच्छा देना। उसका स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी मॉम ने शायद ट्रांसफर पेपर पे साइन कर दिया है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि तुम चाहते क्या हो? जब से ये मामला हमारी फैमिली के बीच में चल रहा है, मुझे ना चाहते हुए भी ये सगाई करनी पड़ी। चाहे इंसान का यहाँ ट्रांसफर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब से अपने बारे में बात करेंगे। हम अभी भी अपनी ही बात कर रहे थे। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? और ये क्यों नहीं बताया कि किम टैन जेगुक परिवार से है? आखिरकार तुम्हें पता लग बस गया। तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे। अगर मैं बता देता तो क्या तुम घर छोड़ देती? तुम्हें ना बताने की वजह थी, तुम्हारे सामने जो पड़ा है उसके सामने किम टैन का कोई महत्व नहीं है। और मैं वो बातें बताऊंगा जो तुमसे झूठ बोली गई है यहाँ के बारे में। तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? डरा रहे हो? ध्यान से सुनो, यहाँ बहुत जातीयवाद है। जातिवाद? फर्स्ट क्लास में हैं यहाँ के ओनर ग्रुप के बच्चे। ये भी कह सकते हैं कि हाईफाई फैमिली से ताल्लुक रखने वाले। तुम्हारे होटल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले ही तो किया था। ये एक्चुअली मेरे डैड का स्टाइल है। वो अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देते। और हाँ, नेवरलैंड ने 10 और ब्रांचेस खोल दिए हैं। इसका क्या? कि मेरी मॉम का स्टाइल है, वो सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करती है। सेकंड क्लास में हैं इस ग्रुप के शेयर होल्डर्स के बच्चे।
वो मैनेजमेंट में शामिल नहीं होंगे, पर उनके शेयर्स ज्यादा होते हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। किम 10 का ब्रॉडकास्ट हमारे स्टेशन पे जो चल रहा है, मेगा एंटरटेनमेंट का स्टॉक बढ़ गया है। सच बताऊं तो किम 10 की हमारी एजेंसी में होने से तुम्हारे स्टॉक की प्राइस बढ़ गई है। तो एंटरटेनमेंट का धंधा है, कब क्या होगा हमें क्या पता। क्या? और थर्ड क्लास में है ये प्रतिष्ठा का ग्रुप, जिसमें मंत्री, नेते और बड़े वकील हैं। और इस क्लास में आते हैं इनके बच्चे। तुम्हारे पापा का केस बहुत मुश्किल हो जाएगा। पापा कहते हैं ऐसे कई केसेस डिफेंडेड के हक में जा चुके हैं, समझे? प्रोसिक्यूटर्स कब तक पुराने केसेस का सहारा लेते रहेंगे? जीत हमेशा ही उसकी होती है जो गलत रास्ते पर चलता है। और फोर्थ क्लास में है सोशल केयर ग्रुप, जैसे तुम और मैं। ये सोशल केयर ग्रुप क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो सोशल केयर के जरिए स्कूल में आए हैं। मेरे बारे में तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए कैसे? जातीयवाद नहीं पता क्या? एक सेक्रेटरी का लड़का हमें बहुत निचला समझते हैं, बस तंग करते रहते हैं। अगर तुम्हारा यहाँ ये हाल है तो मेरा क्या होगा? क्या मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगी? तुम्हारे साथ कम से कम तुम्हारे दोस्त तो हैं, लेकिन बाकी के बच्चे अकेले हैं, बिल्कुल मेरी तरह। इंशान, तुम्हें टीचर ने बुलाया है। वैसे मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल ये है कि टीचर का ऑफिस कहाँ है? बैठ जाओ। तुम ये सब देखकर क्लास फॉलो कर सकती हो और बाकी तुम खुद अपना चार्ट बना सकती हो। हमारा सिस्टम कॉलेज की तरह है। तुम्हें ये फॉर्म फिल करना होगा। मैंने सुना है तुम्हारी माँ घर का काम करती है, इसीलिए तुमको ट्यूशन फी नहीं देनी है। वो एक हाउसवाइफ ही तो है। ओह ठीक है। तुम्हारी पहली क्लास मेरी है और तुम्हें आना ही होगा। गुड लक। आज इस कॉलेज का इनका पहला दिन है, तो अब ये अपना परिचय देंगी। हेलो, मैं चा यून सांग हूँ। हर मामले में साधारण और एवरेज रही हूँ। अकेले ज्यादा अच्छा काम करती हूँ, तो आप लोगों की मुझे मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरी मदद मत करना। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो क्लास शुरू करते हैं। नए स्टूडेंट से मेरा एक सवाल है, आपका ट्रांसफर यहाँ कैसे हुआ? यहाँ एक स्टूडेंट और है जिसका भी ट्रांसफर हुआ है। लेकिन क्लास में तो सभी तुम्हें जानते हैं। फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी ना। चलो तुम अपनी जगह पे जाओ, अब मेरी बारी है। तो दोस्तों, मैं किम टन हूं। मैं जिस स्कूल में था उसका नाम भी नहीं जानता। मैं अभी अभी अमेरिका से वापस आया हूं, पर मुझे एक आम इंसान बनना है ताकि मुझे स्कूल में प्रॉब्लम ना हो। मुझे आपके साथ की जरूरत है। हीनाम, हीनाम, कहाँ है ये? तुमने सफाई करते वक्त ये कपड़े क्यों पहने हैं? बस ऐसे ही मेरा मूड हो रहा था। और मेरे मूड का क्या? मेरे मूड का क्या?
क्या तुम अपने आप को कोई फिल्म एक्ट्रेस समझती हो? शौक तो देखो। तुमने मेरा क्रीम कलर का टॉप देखा है जो कोरिया में सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। जियन के पास एक है और दूसरा मेरे पास। वो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए हैं। ओह अच्छा, राइट। मुझे वो ना दिखे तो मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। क्या उसे पता भी है कि ये है क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे मैं तो हुई? यहाँ पेरेंट की हैसियत से चेयरमैन से मिलने आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस बात की खुशी? आज टान का स्कूल में पहला दिन है तो जानना चाहती थी कि वो कैसा है। पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें घर की मालकिन बनाया है तो घर में रहो, बाहर क्यों घूम रही हो तुम? जानती हो ना तुम्हें और मुझे एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। क्या मैं फ्रेश एयर भी नहीं ले सकती? क्या मैं कोई कैदी हूँ? ताजी हवा के लिए दरिया किनारे जाओ। आर्ट गैलरी तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? किसी ने धक्का दे दिया तो? क्या? तो क्या फिर से मारोगी? पिछली बार तो सिर्फ डराया था मैंने। ये देख रही हो, पिछली मार की रिपोर्ट है ये। मेडिकल रिपोर्ट लेके आई हो तुम? एक बार करने दिया पर दोबारा नहीं। तुम्हें पता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। डिप्रेशन है, पैनिक डिसऑर्डर। इतना होने के बाद भी ऐसे पेश आ रही हो। मैं इंसान नहीं दिखती तुम्हें? टेक्निकली तो नहीं हो। नॉर्मल इंसान 168 सेंटीमीटर का होता क्यों? है। तुम्हें केस करने की बीमारी हो गई है क्या? तो करो ना मुकदमा। इसके बाद तुम्हें और कोई बीमारी नहीं होगी। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं करूँगी? अब देखो मैं क्या करती हूँ। केस नहीं करूँगी तो मारूंगी जरूर। खामोश। जाओ यहाँ से। तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है? पूरे 1 साल के बाद तुमसे मिल रहा हूं आज। कम से कम खड़े होके मिल तो लो मुझसे। क्यों? तुम्हें गले लगाऊं? अरे रुक जाओ, इस तरह से भी नहीं बोला मैंने। खैर सब कुछ ठीक है? काफी स्मार्ट हो गए हो पहले से। बिल्कुल। तुम स्कूल में कुछ अच्छा करने आए हो? हाँ, यूनिफॉर्म पहना है तो कुछ अच्छा ही करूंगा ना। वैसे हाई स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम से ये काफी बड़ा है। ये तो तुम्हारे पापा की मेहरबानी से है। क्या तुम्हें प्रोग्राम डायरेक्टर बनना है? क्या तुम एक टेस्ट दोगे? वैसे मेरा चेहरा इसके लिए बेस्ट हो सकता है। कैसी हो तुम? हे, अच्छी हूँ। वैसे चैनियंग इस वक्त कहाँ होगा? चैनियंग ने कुछ नहीं किया है। इसे क्या हुआ? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये चैनियंग को क्यों ढूंढ रहा है? क्या ये चैनियंग से झगड़ा करना चाहता है? किमटन क्यों लड़ेगा चैनियंग से? क्या तुम्हें नहीं पता? वो अभी मेरे प्यार में है। हाँ। पर मुझे समझ नहीं आता कि हम प्यार व्यार से पीछे छोड़ के आए हैं तो फिर ऐसा क्यों? मुझे उससे नफरत है लेकिन वो अच्छा लड़का है। पर वो है नहीं। जब वो बाहर खड़े थे तो यंग दो उससे भी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। क्या? तुम लोगों का क्या ख्याल है? किसके बारे में? वो नई लड़की, मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। मुझे लगता है कि मैं उससे कहीं मिल चुका हूँ। मैं सही कह रहा हूँ? जरूर तुमने उसे किसी क्लब में देखा होगा। हो सकता है। ओ, सुनो, यहाँ आओ। मेरा नाम याद है? स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट। चो म्यूंग सू। ओह, तुम तो बहुत होशियार हो। मुझे तुम्हारा नाम पता है, चेन एंड सन, है ना? तुम किस कैटेगरी से हो? क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके से ही ट्रांसफर होते हैं, या तो सोशल ग्रुप या फिर नए नए अमीर। तुम कहाँ से हो? देख क्या रही हो? जवाब दो ना। तुम इसे जानती हो? तुम्हें क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगी? तुमने भी तो नहीं बताया था कि किमटन वापस आ चुका है। रहने दो। कितनी अजीब बात है ना। तुम तो अभी अभी यहाँ आई हो फिर भी किमटन और यंग तुम्हें जानते हैं, और इतना ही नहीं बोना भी जानती है। चैन यंग आराम से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले गया और रेचल तुमसे नफरत करती है। आखिर तुम हो कौन? नई अमीर।
हाँ, मुझे पता था ये अमीर ही है, बस ये नहीं जानती कि पैसा कैसे खर्च करना है। ओह, मुझे तो ये सब झूठ लग रहा है। नहीं अमीर, मेरे साथ आओ। क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे गिराया क्यों? मुझे बचाना नहीं होता तो मैं क्यों करता? बहुत अजीब हो तुम। क्या कहा? अजीब? डरावना नहीं लगता? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? क्योंकि मैं तुम्हें बार बार गिराने वाला हूं। चलो एक और सवाल पूछता हूं, और इस बार तुम्हें जवाब देना होगा। किमटन और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? अगर तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है तो उससे जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, मेरी पहचान कराना भूल गया। आज से तुम मेरी हो। क्या? इसका मतलब है कि तुम मेरी गुलाम हो। क्या अब तुम जवाब दे सकती हो कि तुम टन को कैसे जानती हो? क्या कर लोगे तुम? अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम वहां से चली क्यों आई? चलो मेरे साथ। मुझे बस एक नया दोस्त बनाना था, पर तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तुम्हें कब से दोस्त बनाने की जरूरत पड़ गई? तुम जो ये कर रहे हो गलत कर रहे हो। क्या तुम मुझे ऐसे इग्नोर करती रहोगी? इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? घर जाती हूँ तो वहां भी तुम होते। मैंने ये जानबूझकर नहीं छिपाया। पर इससे हकीकत नहीं बदलेगी। ये मेरे लिए मुश्किल है। तुम रो रही हो? एक मदद करोगे? ऐसा जाहिर करो कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं वाकई में यहाँ से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से डिप्लोमा चाहिए। पर पहले ही दिन सब गड़बड़ हो गया। क्या सोचकर तुमने मुझे नई अमीरजादी कहा था? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो क्या मुझे कुछ और बोलना चाहिए था? मैं इस बारे में सीरियस हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने बस ये तुम्हारी स्कूल लाइफ को अच्छी बनाने के लिए किया। और अमीर होना क्या आसान बात है? अगर उन्हें पता चल गया तो। तुम बस मेरे साथ रहो। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और खास करके यंग दो की तरफ तो कतई मत जाना। ओह अच्छा, यंग दो की मुझसे बात करने की वजह और मेरी तरफ लड़कियों की देखने की वजह सिर्फ तुम हो। देखो वो अभी भी हमें ही घूर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यंग दो से दूर रहने की जरूरत है, पर तुमसे। हाँ, टैन बोल रहा हूँ। स्कूल के बाद मुझे तुमसे मिलना है। वो कहां पर है? ये कौन सी जगह है? ये मयंक सू का स्टूडियो है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो क्लब के बाहर भी काम कर सकता है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? उसका कंप्यूटर खराब हो गया था तो वो ठीक करने आया हूँ। तुम ये भी कर लेते हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या काम था मुझसे? क्या तुम्हें पता है संग मेरे घर में रहती है? मैं बिल्कुल जानता हूँ वो कुछ नहीं छुपाती। तो मेरी बात सुनो तुम। इसका जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे कि वो किस सोशल ग्रुप से है, और ना ही कभी उसके बारे में, और ना ही उसकी बाकी चीजों के बारे में। क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? शायद तुम जानते नहीं, वो और मैं बचपन से दोस्त हैं। सबसे बड़ा दुश्मन पुराना दोस्त ही हो सकता है, क्योंकि वो हर राज से वाकिफ होता है। यही सीखा है मैंने अपनी जिंदगी से। चैनयंग! अरे हाँ, मैं तुमसे ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक मुझे भूल ही नहीं है। कचरे का ट्रक देखकर लोग हमेशा भागते हैं। क्या? कचरे का ट्रक?
कैसा था आज का स्कूल? सब बच्चे ठीक थे ना तुम्हारे साथ? मुझसे बात तो करो, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, माँ, क्या हम कहीं और जा सकते हैं? कहीं से लोन ले सकते हैं या किसी से पैसे मांग सकते हैं? कहाँ जाएंगे हम, बताओ तो। बकवास बातें बंद करो और बस स्कूल जाओ। स्कूल की बात मत करो माँ, मैं बस इस छोटे से कमरे में कैदी की तरह नहीं रहना चाहती। मैं 2 जगह जॉब कर सकती हूँ ताकि हम घर का रेंट दे सकें। ऐसा सोचना भी मत, ऐसे सपने भी मत देखना। मैंने बहुत जगहों पर काम किया है, वो मुझे 3 महीने के अंदर निकाल देंगे। मुझ जैसी गूंगी को कौन बर्दाश्त करेगा? मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम कहीं नहीं जा सकते। क्या ये मेरी गलती है कि आप बोल नहीं सकती? तो क्या इसमें मेरी गलती है, बताओ? ये नाइंसाफी है। हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है माँ? ऐसे पागल हो जाऊंगी। 아프도록 사랑하는 사람이 곁에 있다는 건 때로는 이 길이 멀게만 보여도 서글픈 맘에 눈물이 흘러도 모든 일이 추억이 될 때까지 우리 두 사람 서로의 쉴 क्या तुम अभी 곳이 मिलने आ सकती हो? 되어주리 कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे? मुझे डरा दिया। तुम इतनी परेशान हो कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। कितनी देर से यहाँ थे? अब ये मत कहना कि मेरे आने के पहले से थे। पूछ क्यों रही हो जब पता है तो? कब से थे? क्यों? क्या तुमने कुछ गलत किया है? ये क्या कर रहे हो? तुम स्मोकिंग तो नहीं करती? तुम मेरे बारे में गलत सोच रही ना? हटो। क्या मेरे साथ लंच करने चलोगी? मैंने जो तुम्हें दिन में कहा था वो भूल गए क्या? हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तुम अपने पुराने स्कूल वापस चली जाओ। क्या कहा? क्योंकि ग्रेजुएट होने तक तुम्हें यह जाहिर करना है कि तुम बहुत रिच हो और मेरे साथ रहो। नामंजूर। लेकिन फिर भी कल हम लंच पे साथ चलेंगे। हटो, ये मेरी जगह है। यहाँ तुम्हारा नाम तो नजर नहीं आ रहा। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता चला? मुंह बंद करो।
सबको लगता है तुम कोई और हो, पर मैंने टीचर के कमरे में सब सुना, तुम्हारे माँ के बारे में। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, तुम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। खुद से मत बताओ किसी को भी, क्योंकि यहाँ किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। सबके सब तुम्हें यहाँ परेशान करेंगे, याद रखना। अपने आप को संभाल कर रखना। कहना क्या चाहते हो? मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ। उठो जल्दी, ये मेरी जगह है। अमीर दादी, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? किसका वेट कर रही हो? मुझे चलेगा। जूनियंग, ये बीन्स खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आलू खाओगे? खाओ। रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुम मेरे साथ खाओगी। अरे लेकिन उन्हें देखो। तुम्हें यहाँ बैठना होगा, समझी? अगर तुम्हें बिना मुश्किल के अपना स्कूल खत्म करना है तो चुपचाप खाओ। तो इसीलिए तुम मेरे साथ लंच करना चाहते थे ना? इसीलिए तुमने मेरी बात सुननी चाहिए। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम भी तो यहाँ नए हो ना? ये काफी पुरानी बात है, मैं भी उसके ही तरह था। पता नहीं क्यों मेरे दोस्त को तंग कर रहे हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ ना, क्योंकि मुझे सुकून से लंच करना है। आखिर मुझे अपना मनपसंद खाना मिल गया और न्यू कमर के साथ बैठने भी मिल गया। मैं जा रही हूँ। बैठ जाओ। ठीक है, हम दोनों बैठकर अच्छा वक्त गुजारते हैं। न्यू कमर के बगैर तो बिल्कुल नहीं। लोग देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे हम लड़ रहे हैं। एंजॉय योर मील न्यू कमर। ठीक है, खाना खाते हैं। तुम भी खा लो अपना खाना। लुक एट हर, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट ये सोच कर लिया था कि ये मेरे काम आएगा, मगर इसे दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें शायद वहाँ तुम्हारी लीबोना की तस्वीर मिल जाएगी और यंगदो के साथ भी। बाद में मुझे दिखाना जो यंगदो के साथ वाले भी। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। I'm sorry। अब सब लोग यहां से जा सकते हैं। मुझे टन के साथ कुछ बात करनी है। मुझे भी? जाओ, लेकिन नजर रखना, क्योंकि मुझे इस पे भरोसा नहीं। तुम्हारे अंदर बचपना बहुत है। आखिर बच्चों को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि हम दोनों की बात किसी और को नहीं सुननी चाहिए। लगता है तुम हमारी हिस्ट्री भूल गए हो, हमारा कल्चर, हमारे उसूल और हमारी सारी चीजें अमेरिका जाके भूल गए हो। जैसे कोरिया में एक मुहावरा है, सुकून के लिए औकात का पता होना जरूरी है। तो तुम शायद इसे भूल गए हो। क्या तुम झगड़ा करने के लिए आए हो? हम अभी 8 साल के बच्चे नहीं, 18 साल के हो गए हैं। तो तुम चाहते क्या हो? हम दोनों एक ही स्कूल में नहीं रह सकते,
या तो तुम जाओगे या फिर मैं जाऊंगा, समझे? मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ। तो चले जाओ ना, मैं तुम्हें जाने का मौका दे रहा हूं, इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए गंदी गंदी गालियां निकले, समझ गए? वैसे मुझे मुहावरे बहुत ही मुश्किल से समझ आते हैं, लेकिन हार में भी जीत होती है। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि मैं तुम्हारी इन हरकतों और आदतों को बर्दाश्त कर सकूं, समझे? मिलकर रहने का भी चांस नहीं। नजरअंदाज करना भी मुश्किल नहीं। इसको ऐसे चलाना इलीगल है जो चीज मैं चाहता हूं वो इलीगल क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं जल्दी ही बड़ा हो जाऊंगा। आपकी डिलीवरी है सर। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। $16.10 हुए। तुम पहले भी आ चुकी हो और हम खा भी चुके हैं। पहले वाला ऑर्डर देने के बाद एक और ऑर्डर आया था। अगर मुझे तंग करना चाहते हो तो ठीक है, पर तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। हमने तो ऑर्डर नहीं किया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अजीब बात है। हेलो, क्या आपने बाइक शॉप में चिकन ऑर्डर किया था? क्या ये तुम्हारा नंबर है? क्या? पीछे देखो। नॉनवेज है? आई एम सॉरी। $16.10। मुझे एक नंबर के लिए कीमत अदा करनी पड़ रही है। अरे यार, मुझे रेचल से पूछ लेना चाहिए था। मुझे कॉल मत करना, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। एंजॉय कीजिए। क्या तुम मेरा नंबर सेव कर रही हो? अगर नहीं कर रही हो तो नई अमीरजादी काम क्यों कर रही है, वो भी इतना ज्यादा? पापा मैं घर आ गया। ओके। क्या है? आपका एक बेटा तो घर आ गया, लेकिन दूसरा बेटा चला गया। तुमने ठीक कहा, मगर मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं। मगर हम दोनों में से कोई भी आपके जैसा नहीं है पापा। हर बाप को यही फिक्र रहती है। कल मेरे लिए कुछ वक्त निकाल लेना। कल क्यों? मुझे अपने खर्चीले बेटे को पाना है। तुम्हें घर नहीं जाना है? अगर तुम्हें बीमार ही होना है तो अपने घर जाकर के हो। घर में तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मेड का खाना बहुत ही अजीब होता है। तुम्हें देखकर तबीयत संभल जाती है। मुझे लगता है तुम तबीयत खराब होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए दलिया बना करके लाई। तुम्हें कुछ और बना कर लाना चाहिए था। तुमने मुझे काम पे नहीं जाने दिया। मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। मुश्किल है, मैं बीमार हूँ। तो बीमारी से निकलने की कोशिश करो ना, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये ठंडा हो गया है, खा लो। चलो जल्दी से खाओ। हाँ, क्या कहा इस वक्त?
तुम्हें कब पता चला? मैं वहां आधे घंटे में आता हूं। मुझे अभी जाना है, तुम जाओ। क्या हुआ? कुछ काम है क्या? हाँ, लग तो रहा है। किम कहाँ है? वो आ रहे होंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शायद हॉस्पिटल होकर आएंगे। अगर वो बीमार है तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए। आज वैसे भी सैटरडे है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिन है। मिस्टर यू, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, इस समय यहीं रुको। आपको तो वोन से मिलने जाना था ना? हम यहीं पर उससे मिलेंगे। आपने तो मुझे बताया नहीं कि ये कुछ भी हो जाए हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तुम्हारा भी ऑफिस है। ये एक ऐसा बिजनेस ग्रुप है जो तुम्हारा भी है और तुम्हारे साथ मेरा भी है। जब तक तुम जेगू ग्रुप में मेरे बेटों की हैसियत से हो, तुम दोनों की एक ही जगह होगी। हेलो मिस्टर चेयरमैन सर। तुमने अभी तक गोल्फ पर जुआ लगाना नहीं छोड़ा ना? मैं जुआ नहीं लगा रहा हूँ, ये तो बस बिजनेस का हिस्सा है। ये कैसा बिजनेस है? तुम्हें पहले हमें बताना पड़ेगा। क्या? जेजे प्रोजेक्ट को 2014 के दूसरे हिस्से में प्लान किया गया है और उसमें 30 मंजिलें गेस्ट रूम के लिए प्लान की गई है। इसके अलावा हमारे पास एक उम्मीदवार के लिए यूनियन होटल है। मैं तो भूल ही गया था। मिस्टर जंग और पार्क इसे देख चुके हैं। आप में से कोई इसे नहीं जानता। ये मेरा दूसरा बेटा है, इसीलिए यहाँ आया है कि आप इसे पहचान लें। दूसरा बेटा? लेकिन मुझे खुशी हुई आप लोगों से मिलके। मेरा नाम किम टैन है। आपको इस पे बहुत फक्र होगा सर। बहुत ही हैंडसम है। ये बहुत ही अच्छा है, आप ही की तरह दिखता है। हाँ, सच में अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। आप ये बताइए अंकल की आपकी तबीयत कैसी है? ओह हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम कब आए? मेरी बहन ने मुझे बताया ही नहीं। तुम कब से हमारे परिवार के मामले में दखल देने लगे? मेरा मतलब वो नहीं था। आप लोग घर जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारिए। जल्दी जाने दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आवारा की तरह भटके हैं। चलो। कैसे हो? मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आने में इतनी देर करोगे। अब चलो चलते हैं। मिस्टर यून, मुझे और टान को घर छोड़ दीजिए। जी। आप हमेशा से मेरे लिए काम कर रहे हैं मिस्टर यू। मैं जानता हूं ये बात।
आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया। पापा ने कहा कि आपसे मिलने जाना है, पर मैं नहीं जानता था कि वो यहाँ आएंगे। तुमने जानबूझकर ये सब किया है। तुम कभी कुछ भी नहीं जानते हो और बेवजह सब कुछ हो जाता है। मगर देखो क्या कुछ हो जाता है बिना सोचे समझे अगर करते हैं तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर मैं ये क्यों सोचूं कि ये गलत है, वो अलग बात है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आप मेरे बारे में जो भी सोच रहे हैं वो गलत है। मैं चलता हूं। तुमने ऑफिस में आज क्या किया? कुछ नहीं। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुमने मीटिंग में हिस्सा लिया। मैंने हिस्सा नहीं लिया, मैंने बस देखा। एक ही बात है ना। कहाँ बिठाया था उन्होंने तुम्हें? अपने बगल में या खुद से थोड़ा सा दूर? तुम चावल पानी में क्यों खा रहे हो? इतना सब कुछ बनाया है। इतने सारे सवाल मत करो माँ। मुझे तो पूछना था। ठीक है, मैं जल्दी से पूछती हूँ। मीटिंग किसके लिए थी? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ काम दिया? क्या उन्होंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांगा? और कौन कौन था वहाँ पर? तुम्हारा भाई था वहाँ? और वो कहाँ बैठा था? अब तुम कहाँ चले? बाकी के कपड़े तुम सुखा दो, मैं किचन में खाना देख कर आती हूँ। आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। दिन में नई अमीरजादी, रात में नौकरानी। मेरी जिंदगी में आपने बहुत उतार चढ़ाव रखे हैं। In your eyes, in your mind, 사랑이 그려져. 우리 멀리 있어도 가려진 데도 Love is you. 바람결에 날리운 그리움이 내 마음을 전해주길. Love is the moment. 비가 오던 그날 माँ बस 5 मिनट प्लीज, मुझे सोने दो ना। 가슴에 내쳐 자꾸 떠올라. Oh, love is the moment. 네가 가던 그날 그 순간 잊을 수 없어. क्या टाइम हो गया? मुझे लगा मैं लेट हो गई। शुक्र है बच गई। Love is the moment. 너를 보낸 그날 그 순간 심장이 멈춰 시간이 멈춰 자꾸만 아파. Oh, love is the moment. 너를 떠난 그날 그
तो आखिर फोन करने का टाइम मिल गया तुम्हें। तुम अक्सर यहाँ मिलती हो? क्योंकि तुम्हारा अक्सर इस होटल में आना जाना रहता है, इसलिए। प्रेसिडेंट किम क्या यहाँ ठहरे हुए हैं? और तुम अक्सर इस होटल में आती रहती हो? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? एक किस करने से तुम्हें इतना हक नहीं मिल जाता। ऐसी बात है? ठीक है, मैं चलता हूँ। तुमने उस दिन के बाद मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? तुमने भी तो नहीं किया। मेरे पास नंबर नहीं था तुम्हारा। आरएस के प्रेसिडेंट के लिए नंबर निकालना इतना मुश्किल नहीं है। सही कहा तुमने, लेकिन नंबर हासिल करने के लिए मैं लॉगिन से क्या बहाना बनाती, बताओ मुझे। तो ठीक है, किस्मत पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसे पाने की चाहत और वजह होती है वो मिल जाता है। क्या स्कॉलरशिप? हाँ, क्या उसके लिए अच्छे नंबर्स लाना काफी है? तुम्हें लगता है बच्चे यहाँ अपने पैसों पर मौज करने आते हैं? वो तो अपने प्राइवेट ट्यूशन से खुद को तैयार करते हैं। क्या लगता है तुम्हें तुम उनका मुकाबला कर पाओगी? तुम्हें विश्वास है? ये वीकेंड तक करना होगा। मुझे तो ट्यूशन फीस में छूट मिली थी। ये ट्यूशन फीस की नहीं बल्कि उन सब्जेक्ट की लिस्ट है। अगर इन्हें छूट दे दी तो सोशल ग्रुप के बच्चों को ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। टेनिस, गोल्फ, हॉर्स राइडिंग में से किसी एक को चुनना है और उसके साथ उसका सामान भी चाहिए। ये बताओ, तुम यूनिफॉर्म कब खरीदोगी? स्कॉलरशिप? तुम्हारे पास बहुत से एप्लीकेंट्स होंगे और ये भी जानती हूँ कि ट्यूटर्स की मदद से बच्चे लीग की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे बस ये जानना था कि ग्रांट के पैसे पहले मिलेंगे या फिर बाद में? उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए। वैसे कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? क्या? तुम पैसों के लिए ब्रॉडकास्टिंग ज्वाइन कर रही हो, है ना? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही ठीक हूँ। है, फिर करो। पर मैंने तो कुछ और सुना है, तुम्हारे पास यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे नहीं है। पर तुम तो अमीर हो। मैंने एक बैग खरीदा था जिसमें मैंने जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। और तुम चाहती हो कि ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हें चूज करूं? देखो, मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ और मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ। मैं ये कैसे जान पाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम लोगों को जानने में गलती नहीं करते हो। मैं तैयार हूँ। अच्छा। मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छे और एक जेंटलमैन हो, तो क्या तुम मुझे टेस्ट देने का चांस दोगे? तुम कभी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी रिपोर्ट करोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? बिसाइड्स, उसके अलावा तुमने टीचर को भी बता दिया। क्यों किया ऐसा? तुम्हारे पापा खुद फोन उठाते होंगे, मगर मेरे पापा की सेक्रेटरी फोन उठाती है। ये मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत किस तरह से समझाऊं मैं तुम्हें? हाँ, कितनी बार तुम्हें बताना होगा कि बात को समझो, पर तुम तो समझते नहीं हो ना। इसके लिए मुझे सबके सामने तुम्हें मारना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है।
हाँ? वापस करोगे? अरे बोलो ना। क्या तुम जवाब नहीं दोगे? घूरना बंद करो। दूर हटो यहाँ से, बहुत हो गया। लगता है तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत कम हो गई है। मरना चाहते हो? अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ट्रांसफर करवा लूंगा। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मार डालूंगा तुम्हें। तुम अपने गुस्से को जरा संभाल के रखना। मैं देखता हूं कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम ठीक तो हो ना? पानी पियोगे? क्या कर रहे हो? मैं उसे पानी दे रही थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैटर क्या है? तुम इन सबसे दूर ही रहो, समझी? मैंने बस इतना पूछा कि क्या वो ठीक है या नहीं। क्या तुम्हारे अलावा उससे किसी और ने यहाँ बात की? जब तक इस स्कूल में हो किसी कमजोर की तरफदारी मत करना। कोई कमजोर है तो उसे कमजोर ही रहने दो। साथ दोगी तो तुम भी कमजोर होगी। हेलो, मैं हूँ। आवाज से पहचाना नहीं? ये तुम्हारा नंबर है? मेरा नेम टैग वापस कर दो तुम, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। यहाँ आकर ले जाओ। क्या तुम चाहती हो मैं डान के साथ आऊं? कहाँ हो तुम? नेम टैग कहाँ है? कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। औकात में रहो। कास्ट सिस्टम के बारे में चैनिंग ने बताया नहीं तुम्हें? बताया था, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें रवैया बदलना चाहिए। नई नई अमीर हो ना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली अमीर कैसे बनी है। हमारी फैमिली पुश्तों से अमीर है, इसलिए हम नए अमीरों को पहचान लेते हैं। तो बाकी लोगों को तुम्हारे और डैन के बारे में बात मत करने दो। इसमें हमारी इंसल्ट है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर मैं भी यही चाहती हूँ। ये लो, अब मेरी चीज मुझे वापस करो। अच्छा, वो तो मैंने फेंक दिया। क्या? एयरपोर्ट के डस्टबिन में। अमीर होना सीख लो कि तुम्हारे ट्रांसपोर्ट के लिए। अब उठाओ इसे और चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे घर के करीब वाले स्टोर में हूँ। मुझे भूख लग रही है, जल्दी आ जाओ। ठीक है?
Hey. Hey. क्या तुम हमेशा यहां सोती हो? हिफाजत करनी पड़ती है तुम्हारी। तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता? तुम्हें भी तो मेरा नंबर पता है। अच्छा, हम दोनों जानते हैं। व्हाट्सअप। तो तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है? 너만 보인단 말이야 널 사랑한단 말이야 눈을 감아도 너만 보인단 말이야 너만 부른단 말이야 널 사랑한 क्या करूं? परिवार की फोटो। मैं इस सगाई को रोक नहीं सकता, पर ये फोटोशूट रोक सकता हूँ। मुझे लगा मैं थोड़ी पागल हूँ। तुम अपना खराब चेहरा उस ड्रेस के साथ पहनोगी? मैं तुम्हें कुछ नहीं मैं करूँ। आप पर मुकदमा नहीं चलाऊंगा। किसी दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर ले लो। अपने यून सांग को वहाँ क्यों भेजा? वो वहाँ पर 100 बच्चों को सुनेगी। उससे कहो कि वो टैन के साथ क्यों नहीं जाती। हाय। तुम मुझे चैलेंज कर रहे किस बारे में सोच रहे हो? एनसंग के। उस नई अमीरजादी के बारे में क्यों सोच रहे हो? मैं वही सोच रहा था कि मैं वो क्यों सोच रहा हूँ। हाय। हो? मैंने कहा था ना चोई यंगदो पे नजर वो रखो, कहता है वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि वो तुम्हें धमका रहा है।